क्या आपने कभी ऐसा सिपाही देखा है जो अकेले ही पूरी दुश्मन फौज को हिला दे? क्या आपने ऐसा बहादुर इंसान सुना है जो न तलवार से डरता है, न तीरों से और न ही दुश्मनों से? आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी फुर्ती और बहादुरी के चर्चे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। वो शख्स जिसने अकेले ही दुश्मनों को इतना परेशान कर दिया कि वे अपने हथियार और चादरें तक गिराकर भागने लगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना। हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी से दौड़े और हमलावरों तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दुश्मनों को देखा, उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए। जब भी तीर चलाते तो जोर से कहते, ले संभाल, मैं इब्न अकवा हूं, आज का दिन तबाही और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ बढ़ते तो वे अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह से तीर चलाने लगते। इसी तरह वे लगातार दुश्मनों का पीछा करते रहे और दुश्मन उनके तीरों से घायल होते रहे। हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बताते हैं, मैं तेज दौड़कर किसी दुश्मन के पास पहुंचता, उसके पैर में तीर मारता जिससे वह घायल हो जाता। जब कोई दुश्मन पीछे मुड़कर हमला करने आता तो मैं पेड़ के पीछे छिप जाता और फिर वहीं से तीर चलाने लगता या पत्थर फेंकता। उनकी लगातार तीर और पत्थरों की बारिश से दुश्मन घबरा गए और भागने लगे। भागते भागते वे अपने भाले और चादरें रास्ते में गिराने लगे ताकि उनका वजन हल्का हो जाए और वे तेज भाग सके। रसूल अल्लाह सल्लम का ऐलान। जब रसूल अल्लाह को हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी का पता चला तो आपने मदीना में ऐलान करवा दिया, अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और घोड़ों पर सवार होकर निकलो। सबसे पहले जो सहाबी तैयार होकर आए वे हजरत मकदाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फिर हजरत अबाद बिन बिशर, हजरत सईद बिन जैद और बाकी घुड़सवार सहाबी भी आ पहुंचे। रसूल अल्लाह सल्लम ने हजरत सईद बिन जैद को सेना का नेता बनाया और हुक्म दिया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ तुमसे आ मिलूंगा। दुश्मनों से मुकाबला। घुड़सवारों का यह जत्था दुश्मनों की तलाश में निकला और जल्दी ही उनके पास पहुंच गया। सबसे पहले जो व्यक्ति दुश्मनों तक पहुंचे उनका नाम मुदर बिन फजला था, जिन्हें अखरम असदी भी कहा जाता है। उन्होंने आगे बढ़कर दुश्मनों से कहा, ए बदबख्त लोगों, ठहर जाओ मुहाजिर, मक्का छोड़ने वाले और अंसार, मदद करने वाले तुम्हारे मुकाबले के लिए आ रहे हैं। अखरम असदी रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले दुश्मनों के पास पहुंचे और उन पर हमला करने लगे। तभी हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, अखरम, अभी हमला मत करो, पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी आ जाए। लेकिन अखरम असदी रज़ियल्लाहु बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो और जानते हो कि जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग और नरक हक हैं, तो मुझे मत रोको। यह सुनकर हजरत सलमा ने उनकी लगाम छोड़ दी। अखरम ने एक दुश्मन के घोड़े को घायल कर दिया, लेकिन तभी एक और दुश्मन ने उन पर वार कर दिया और वे शहीद हो गए। तभी हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। उन्होंने दुश्मन से लड़ाई की और उसे मार डाला। फिर एक और दुश्मन मसदा फरारी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ा और कहा, बताओ तुम मुझसे कैसे लड़ना चाहते हो, तलवारबाजी, भालेबाजी या कुश्ती? हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो तुम्हें पसंद हो। मसदा ने कुश्ती को चुना। दोनों घोड़ों से उतर आए और अपनी तलवारें एक पेड़ पर टांग दी। फिर कुश्ती शुरू हुई। अल्लाह की मदद से हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु जीत गए। उन्होंने जल्दी से पेड़ से अपनी तलवार निकाली और मसदा को मार दिया। फिर उन्होंने मसदा के भतीजे पर हमला किया। वह डर कर भाग गया और अपने ऊंट वहीं छोड़ दिए। हजरत अबू कतादा ऊंटों को लेकर लौटे, तभी उन्होंने रसूल अल्लाह हसन को आते देखा। रसूल अल्लाह हसन की दुआ। जब रसूल अल्लाह ने ऊंटों को देखा तो उन्होंने कहा, अबू कतादा, तुम्हारा चेहरा रोशन हो। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपका भी चेहरा रोशन हो। फिर रसूल अल्लाह हसन ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह तुम्हें, तुम्हारी औलाद और उनकी औलाद को बरकत दे। इसके बाद उन्होंने हजरत अबू कतादा के माथे पर जख्म देखा जिसमें तीर धंसा हुआ था। रसूल अल्लाह हसन ने वह तीर निकाल दिया, अपने लार को जख्म पर लगाया और हाथ रखा। हजरत अबू कतादा कहते हैं, अल्लाह की कसम, जैसे ही आपने हाथ रखा मेरा दर्द पूरी तरह चला गया।
फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने उन्हें मसदा का घोड़ा और हथियार इनाम में दिए और कहा, हमारे सबसे अच्छे घुड़सवार अबू कतादा है और हमारे सबसे अच्छे पैदल सिपाही सलमा है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौट गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना और उम्रा। कुछ दिन बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सपना देखा कि वे अपने साथियों के साथ मक्का में अमन के साथ दाखिल हो रहे हैं। वहां उम्रा छोटा हज कर रहे हैं, कुछ लोग बाल कटवा रहे हैं और कुछ सिर मुंडवा रहे हैं। उन्होंने काबा की चाबी ली और अराफात में ठहराव किया। जब उन्होंने ये सपना अपने साथियों को सुनाया तो सब बहुत खुश हुए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा इरादा उम्रा करने का है। यह सुनकर सभी सहाबा ने उम्रे की तैयारी शुरू कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे सिर्फ उम्रा करने जा रहे हैं ताकि मक्के के लोग लड़ाई के लिए तैयार न हों। जब आप जुल हुलैफा के मुकाम पर पहुंचे तो वहां 2 रकात नमाज अदा की और ऊंटनी पर सवार हो गए। यहां से ज्यादातर सहाबा ने भी एहराम बांधा। इस सफर में सहाबा शामिल थे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ उम्रा करना था, इसलिए उनके पास सिर्फ तलवारें थी और कोई दूसरा हथियार नहीं था।